हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथी क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्किन के डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप खान पान में नहीं करना चाहिए आपको, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने से और रेगुलर इस्तेमाल कर लेने से आपकी स्किन डिजीज़ेज़ दूर भी हो जाएंगी। दोस्तों गर्मियों के टाइम पे स्किन में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाने की वजह से या किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कई बार पेशेंट्स की सिम्टम्स के कंडीशन बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट हो जाते हैं। जी हाँ, चाहे ये सोराइसिस के पेशेंट हों, एक्ने वुल्गैरिस के पेशेंट हों, इसी के साथ साथ एक्जिमा वाले पेशेंट्स, अर्टिकेरिया के वजह से होने वाली परेशानियाँ, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती है दोस्तों। और इसी के साथ साथ लाइकन प्लैनस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सडन टेम्परेचर राइज हो जाने की वजह से ये सारे ही सिम्टम परेशान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट और रिजीम में प्रॉपरली अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होने वाला है, और आपकी स्किन डिजीज़ भी रीस्टोर हो जाने में ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम कर देगी आपके शरीर को। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड कर देनी है वो है शुगर डाइट। जी हाँ, शुगर डाइट इसलिए क्योंकि आजकल हम जो भी बेवरेजेस लेते हैं, जो भी जूसेस हैं, चाहे वो टेट्रा पैक बेस्ड हो या आप कहीं मार्केट में भी अगर जूस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये सारी ही चीज़ें शुगर कंटेंट के साथ होती हैं। इसके अलावा चॉकलेट, पेस्ट्रीज़ या किसी भी बेकरी आइटम में भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट बहुत ही असीम मात्रा में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डाइट है, और इसी के साथ साथ इसके वजह से आपकी बॉडी में जितने भी कोलाजन डैमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ साथ ये टॉक्सिक डाइट होने की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बढ़ा देती है। साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जाता है दोस्तों। तो ये सारी ही कंडीशंस आपकी स्किन के लिए तो दुष्प्रभावी हैं ही, ये आपके ब्लड वेसल की हेल्थ को भी कमज़ोर करते हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो जमाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जाता है। तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी से भी वीक होने लगती है। कोई भी स्किन डिजीज़ फिर आपको इजीली अटैक भी कर सकता है दोस्तों। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो ग्लूटेन डाइट भी आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना होगा, क्योंकि गर्मियों के दौरान ग्लूटेन जो आपकी डाइट में है, जो आजकल हम रोटी के अंदर ले सकते हैं, इसी के साथ साथ राई में भी अवेलेबल होता है, लोग बियर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी बेक्ड आइटम्स होते हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों में ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्लूटेन बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है स्किन की एलर्जी के साथ साथ। जी हाँ, ये स्किन को सेंसिटिव क्रिएट करता है, और सेंसिटिव कर देने की वजह से ये सारी की सारी एग्जेग्रेट कर देता है बीमारियों को। तीसरी चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो कैफ़ीन ऐसी डाइट है जो आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, जी हाँ, जितना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है उसी तरह से लाइफ स्टाइल में कैफ़ीन भी रोज़मर्रा के जीवन में लोगों के काफ़ी ज़्यादा घर कर चुका है। जी हाँ, इसकी वजह से कई बार लोग 4-5 बार भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि इसके बिना तो रहना बड़ा मुश्किल ही है। अगर आप कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके कंटेंट्स की वजह से, जो कि चाय में भी मिल सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स में है, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आप करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों में हाई अमाउंट ऑफ कैफ़ीन ज़रूर पाया जाता है दोस्तों। तो इसके कंटेंट्स की वजह से आपकी स्किन की जो टोन होती है वो भी लूज़ हो जाती है, साथ ही साथ डीपिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ हम मेलाज़्मा के साथ साथ बात करें कि रिंकल्स कैसे बढ़ जाते हैं, तो रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट होने लगे हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको स्पाइसेस और साथ ही साथ जंक फूड भी छोड़ना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली और ऑयल बेस्ड होते हैं। जी हाँ, मार्केट बेस्ड फूड्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, हाई फ्लेम और हाई टेम्परेचर पे गर्म होने वाले खान पान होते हैं, और इसकी वजह से इसमें ट्रांस फैट के कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ ये ऑयल दोबारा बार यूज़ हो के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ पैदा हो जाते हैं, जो कि स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिवर, किडनी और आपके एब्डोमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है दोस्तों। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं ये सारी ही ऑर्गन्स पे नुकसान ज़रूर देता है। तो ये आपकी बीमारियों को एग्जीग्रेट करेगा, साथ ही साथ ईचिंग भी पैदा कर सकता है, और ड्राइनेस ऑफ स्किन इसका एक मार्क्ड सिम्टम होता है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको खानी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे स्किन डिसऑर्डर्स बहुत इजीली रिस्टोर भी हो जाए, और साथ ही साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एलिविएट होने में भी ये मदद कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों, स्किन में उसका सबसे अच्छा रोल है वो है विटामिन सी। जी हाँ,
विटामिन सी आपकी स्किन के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने में और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। ये किसी भी टॉक्सिन को रिलीज़ करने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसकी कंटेंट्स आपको संतरे, मौसमी, स्ट्रॉबेरी और सब मौसमी के जूसेस में भी आपको ये मिल जाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर क्लोरोफिल का कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ मल्टीपल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से और साथ में जो पानी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ये वाटर रिटेन कर लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो सारे ही टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देने में और साथ ही साथ एंटी हिस्टामिनिक रिएक्शंस को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो आपकी स्किन को सूदनिंग भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपके सारे स्किन डिसऑर्डर्स में। ये रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं दोस्तों सनलाइट एक्सपोजर भी आपके शरीर के साथ साथ आपकी स्किन डिसऑर्डर्स को रिस्टोर कर लेने में काफ़ी सक्षम और मददगार साबित होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम पे जो आपकी सुबह की किरणें होती हैं उनके एक्सपोजर की दोस्तों। तो कभी भी आपको कोई स्किन डिसऑर्डर हो या कोई पिगमेंटरी डिसऑर्डर हो रहा हो, स्किन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही हो, तो सुबह का जो मॉर्निंग सोलर एक्सपोजर होता है, यह आप बहुत ज़रूरी तौर पे लें। इससे आपकी स्किन को रेजुविनेट होने में भी मदद मिलेगी और साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर सारे के सारे मैकेनिज़्म को रेगुलेट करके हेल्दी फॉर्म में आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है हेल्दी स्लीप। जी हाँ, आपको प्रॉपर टाइम के हिसाब से एक प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि ये स्लीप आपकी बॉडी में सारे के सारे रीजेनरेटिव चेंजेस को मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसी के साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री रखने में, एंजाइटी या डिप्रेशन के चेंजेस से बचा के रखने में और बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशनल डैमेजेस होते हैं उनको रिस्टोर कर लेने में भी ये हेल्दी स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप आपको रोज़ाना ज़रूर लेनी चाहिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये सारे ही स्किन डिसऑर्डर, चाहे वो किसी भी तरह के हों। कोई भी डोमिनेंट सा स्किन डिसऑर्डर भी अगर आपको है और आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको 5वीं चीज़ जो करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ स्टाइल में, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और इसी के साथ साथ आपको डिटॉक्सिफाई करने में ये सबसे पहला कारण है दोस्तों। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आप मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों 5वीं चीज़ के बारे में बात करें तो पानी आपकी लाइफ स्टाइल में इम्पॉर्टेंट तो है ही, आपकी स्किन के हेल्थ के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन और रेजुविनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार सोर्स है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉडी में होने वाले किसी भी हिस्टामिनिक रिएक्शन के साथ साथ किसी भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डोमिनेंस की, ये सभी चीज़ों को रिलीज़ करने में पानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी सोर्स हो जाता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट नेचर्स की वजह से बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन मेंटेन करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर लेने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। तो वो लोग जिनको डिहाइड्रेशंस की वजह से रिंकल्स बहुत ज़्यादा होने लगे, पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोराइसिस के सिम्टम्स के अलावा अर्टिकेरियल रैसेस भी हैं, तो वो लोग पानी का इस्तेमाल रेगुलर करके ज़रूर देखें, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सभी चीज़ों से रिस्टोर हो जाने में दोस्तों। तो यहाँ इस पानी को इस्तेमाल करने के कंटेंट के बारे में बात करें तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पर डे लेना होगा, यानी कि 10 से 12 ग्लास पानी गर्मी के समय में अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो आप डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में जितना भी हाइड्रेशन का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें करके आप अपनी बॉडी को रिस्टोर कर लीजिए। हेल्थ मेंटेन करने में आपको ये सब चीज़ें मेंटेन होने में हेल्प करेंगी और यही रिजीम आपको लाइफ टाइम मेंटेन करके रखने से सारी ही बीमारियों से बचने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों ये रिजीम जो मैंने आज आपको बताया, ये आप अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करके सारी ही बीमारियों से बचने में भी और उनसे कोप अप करने में भी हेल्प ले सकते हैं और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें, योगा, मेडिटेशन भी इन सभी चीज़ों में आपको पॉजिटिव रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है और इसी के साथ साथ हाइड्रेशन की मात्रा अच्छी रखने से आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।